एक बड़े सुंदर ऋषि हैं, नाम है जिनका सुतीक्ष्ण। अच्छा, ये सुतीक्ष्ण कौन है जानते हो? अगस्त ऋषि थे ना, अगस्त, महात्मा अगस्त मुनि। अगस्त मुनि के ये चेले हैं। उम्र होगी लगभग 7-8 साल बचपन में। अगस्त मुनि के घर में शालिग्राम जी थे, उनकी कुटिया में, तो रोज शालिग्राम जी की सेवा करते। एक दिन गुरुजी को कहीं जाना पड़ा, अपने शिष्य सुतीक्ष्ण से कहा, बेटा हम जब तक लौट करके नहीं आए, शालिग्राम जी तुम्हारी सेवा में छोड़कर जा रहे हैं, खूब सेवा करना, सवेरे स्नान कराना, चंदन लगाना, भोग लगाना, शयन कराना और विधिवत पूजा करना। जी गुरुजी। ऐसे कहकर के गुरुजी तो चले गए और सुतीक्ष्ण जी बड़े आनंद से शालिग्राम जी की पूजा कर रहे हैं। एक दिन बगल से निमंत्रण आया कहीं से, सुतीक्ष्ण ने सोचा अब भगवान को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं। छोटे से शालिग्राम जी को अपनी झोली में डाल लिया और निमंत्रण में जा रहे, छोटा सा बालक। अब निमंत्रण कुछ ज्यादा ही दूर, जंगल का रास्ता, चलते चलते छोटे से सुतीक्ष्ण को तो भूख लगी आई। अब भूख लगी तो कुछ और तो दिखा नहीं, नदी के किनारे एक पेड़ था जामुन का। ये मोटी मोटी बढ़िया जामुन आ रही थी। अब इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़े कौन? जामुन का पेड़ वैसे भी फिसलना होता है, चिकना होता है। यहां वहां देखें तो जंगल में तो कोई पत्थर भी नहीं है। ध्यान आया, बोले शालिग्राम जी कब काम आएंगे, इनकी रोज पूजा होती है। धीरे से झोली से शालिग्राम जी निकाले और जोर से फेंक करके मारे। महाराज जामुन तो बहुत गिरी, लेकिन शालिग्राम जी तो नदी में गिर गए। अब सुतीक्ष्ण जी घबराए, अब क्या होगा? मैंने गुरुजी के भगवान जी फेंक दिए, गुरुजी तो मेरे प्राण ले लेंगे, हैं? प्राणों से प्यारे भगवान को मैंने नदी में फेंक दिया। डर के मारे सुतीक्ष्ण जी आए। अच्छा, शालिग्राम जी देखे हैं आपने? छोटे से शालिग्राम जी जामुन जैसे ही लगते हैं देखने में। जामुन भी ऐसी होती है, शालिग्राम जी भी ऐसे होते। सुतीक्ष्ण ने क्या किया, गुरुजी की पूजा की अलमारी में एक जामुन उठा के रख दी, उसी पर ऐसे चंदन लगा दिया, फूलों से ढक दिया। शाम को गुरुजी लौट करके आए, भगवान का दर्शन किया। वाह, बहुत बढ़िया सेवा हुई है भगवान की। अच्छा, शाम तक तो कुछ नहीं, जैसे ही प्रातः काल हुआ, शालिग्राम जी का स्नान कराया गया। गुरुजी ने थाली में बिठा करके जल चढ़ाया, तब तक भी कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही ऐसे रगड़ रगड़ के नवाया, ही शालिग्राम जी बह गए। वो कोई शालिग्राम जी थोड़े ही थे। एकदम से चिल्लाए गुरुजी, क्यों रे सुतीक्ष्ण, ये शालिग्राम जी को क्या हुआ? बोले हमको क्या पता क्या हुआ, पुनि पुनि चंदन, पुनि पुनि पानी, अब ठाकुर जी गल गए तो हमका जानी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आप भी ठाकुर जी के पीछे ही पड़े रहते हो, दे पानी और दे चंदन और दे पानी और दे चंदन, गल गए होंगे ठाकुर जी। खबरदार जो बिना भगवान को लिए मेरे आश्रम में आया, भाग यहां से। जब तक मेरे शालिग्राम जी को लौटा करके नहीं लाए, मेरे भगवान को लेकर के नहीं आए, आश्रम में घुसना मत। और भगा दिया। कहते हैं सुतीक्ष्ण को भी बात लग गई और मन में सोचा, गुरुजी अब पत्थर के भगवान नहीं, अब तो असली के भगवान लेकर के आऊंगा। और तब से सुतीक्ष्ण जी महाराज खूब भजन कर रहे हैं। और ध्यान से सुनना, वो छोटा सा 7-8 वर्ष का बच्चा आज बूढ़ा हो गया, ये लंबी लंबी दाढ़ी हो गई, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज बुढ़ापे में भगवान आए, भगवान ने दर्शन दिया, वरदान मांगने को कहा, मांगो क्या वरदान चाहिए? बोले प्रभु मुझे अभिमान हो जाए, मुझे अभिमान का वरदान दे दो। भगवान बोले अरे भले आदमी, दुनिया तो अभिमान निकालना चाहती है और तू अभिमान का वरदान मांगता है।
काय का अभिमान चाहिए, धन का अभिमान चाहिए, ऐश्वर्य का अभिमान चाहिए, पद प्रतिष्ठा का अभिमान चाहिए? बोले नहीं प्रभु, ये सब तो छोटे मोटे अभिमान हैं। तो कैसा अभिमान? अस अभिमान जाहि जनि भोरे, अस अभिमान हो, अस अभिमान जाहि जनि भोरे, अस अभिमान जाहि जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ओ मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बोलो ना प्रेम से जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे अभिमान हो जाए। कैसा अभिमान? बोले अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे जीवन में सदैव ये अभिमान बना रहे, बोले मैं किसी एरे गहरे का सेवक नहीं हूं, मैं रघुनाथ जी का सेवक हूं, मेरे स्वामी रघुनाथ हैं। अभिमान अपना नहीं होना चाहिए, अभिमान स्वामी का होना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं महाराज जी आप बहुत अच्छी कथा करते हो, आप बहुत अच्छा। मैं कहता हूं भैया मेरा कुछ नहीं है, ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद और मेरे गुरु जी की कृपा। हाँ, और यदि अभिमान हो भी कभी, हम तो बहुत अच्छी कथा करते हैं, हम तो बहुत बड़े महाराज जी हैं, हम तो बहुत बड़े पंडित जी हैं, तो अभिमान अपना नहीं, अभिमान अपने गुरु पर करना। बोले मैं नहीं, मेरे गुरु बड़े श्रेष्ठ हैं, मेरे गुरुदेव बड़े ज्ञानी हैं, मेरे गुरुदेव बड़े सुंदर ब्राह्मण हैं, तो वो अभिमान भी पूजा बन जाएगा, वो अभिमान भी सार्थक हो जाएगा। अभिमान अपना नहीं करना, अभिमान स्वामी का करना है। मानो सुतीक्ष्ण भी यही मांगते हैं, यही वरदान दे दो प्रभु कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे जीवन में ये सदैव अभिमान बना रहे कि मेरे स्वामी श्री रघुनाथ हैं। अच्छा प्रभु एक प्रार्थना करूं? भगवान बोले बोलो। बोले गुरुजी कई वर्षों से नाराज चल रहे हैं, हमने उनके भगवान जी नदी में फेंक दिए थे, सो तब से गुरुजी ने हमको त्याग दिया है, चलो ना आप एक बार गुरुजी के यहाँ चलो। भगवान बोले चलो। सो आज राम लक्ष्मण जानकी तीनों सुतीक्ष्ण जी के संग जा रहे हैं। अब वो नन्हा सा बालक जो गुरुजी के आश्रम में से गया था, अब तो दाढ़ी वाला बाबा हो गया। आश्रम के बाहर से ही आवाज लगाई, गुरुजी। कौन है भैया? मैं आपका शिष्य सुतीक्ष्ण। अरे सुतीक्ष्ण बेटा, हमने तो उस दिन वैसे ही डांट लगा दी थी, तुम तो सच में ही चले गए और बड़े दिनों से आए नहीं, कहां थे इतने दिनों तक? बोले गुरुजी अब क्या बताऊं, आपने कहा था बिना भगवान को लिए मत आना। तो सुनो, आज मैं पत्थर वाले भगवान नहीं, साक्षात राम जी को लेकर के आया हूं, आओ देख लो। सो दौड़ करके महामुनि अगस्त गए और राम लक्ष्मण जानकी को सामने पाया, निहाल हो गए, भगवान को प्रणाम किया और दौड़ करके सुतीक्ष्ण को छाती से लगा लिया। बेटा अब तक तो संसार में कथाएं प्रचलित हैं कि गुरु की कृपा से शिष्य को भगवान मिल गए, पर धन्य है तेरे जैसा शिष्य जो तेरी कृपा से मुझे भी भगवान मिल गए। ऐसा शिष्य हो जीवन में। प्रेम से बोलो जय श्री राम।